नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज का 17वां वीडियो क्लास है। इसमें हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से कविताएं किसने लिखा था साथियों? मध्यकालीन इतिहास में सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक लेखक और विद्वान भी था। उसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान, मां का नाम जयबंद। जयबंद एक सुनार थी। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाना स्थापित कराया। गजे सिकंदरी क्या था? भूमि मापन का पैमाना। भूमि मापन पैमाना शुरू कराया। इसका संस्थापक था गजे सिकंदरी का सिकंदर लोदी। इसने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद कराया। इसका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी पूछेगा, फरहंगे सिकंदरी क्या था? तो साथियों, आयुर्वेद ग्रंथ था। इसका फारसी अनुवाद कराया था सिकंदर लोदी ने मध्यकालीन इतिहास में। साथियों, इसने ताजिया, मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। इसने अनाज से जकात हटाया। अनाज से जकात जो कर लिया जाता था उसको हटाया। इसके अलावा इसने गायन विद्या पर एक पुस्तक या ग्रंथ की रचना की। इसका नाम है साथियों लज्जते सिकंदर शाही। लज्जते सिकंदर शाही। अगर पूछे लज्जते सिकंदर शाही क्या है? गायन विद्या पर एक ग्रंथ है, सिकंदर लोदी ने इसको लिखवाया, रचना कराया। अच्छा, गजे सिकंदरी क्या है? एक पैमाना है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए शुरू कराया। फरहंगे सिकंदरी क्या था? आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद कराया था। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया। अनाज से जकात हटाया। दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य या राज्य की स्थापना साथियों हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य पर 4 वंश थे साथियों। 4 वंश कौन कौन से थे? क्रमशः संगम वंश, सालू वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। विजयनगर साम्राज्य था, साम्राज्य पर 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश, और लास्ट में आरवीडू वंश। साथियों, संगम वंश का संस्थापक था हरिहर और बुक्का, 2 भाई। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाइयों ने मिलकर के संगम वंश की स्थापना की। संगम इनके पिता का नाम था। पिता का नाम संगम था। अपने पिता के नाम पर इन लोगों ने संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी अनेगोंडा। अनेगोंडा। इसके बाद साथियों इसकी राजधानी बनी थी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, दूसरी राजधानी थी विजयनगर। इसके बाद राजधानी बन गई साथियों वेनगोंडा। वेनगोंडा। और चौथी राजधानी बनी थी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी। ये 4 राजधानियां थी। क्रमशः पूछ दिया है परीक्षा में कई बार, कौन कौन से थी विजयनगर साम्राज्य की क्रमशः राजधानी? अनेगोंडा, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी। साथियों, विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुआ साथियों कुमार कंपन। कुमार कंपन यह बुक्का प्रथम का पुत्र था। बुक्का प्रथम का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पत्नी का नाम गंगा देवी। कुमार कंपन ने मदुरा विजय किया था। मदुरा को जीता था। मदुरा विजय किया था, जिसका वर्णन
जिसका वर्णन मधुरा विजयम ग्रंथ में मिलता है। मधुरा विजयम का संबंध किससे है? गंगा देवी से। गंगा देवी ने इस ग्रंथ की रचना की, मधुरा विजयम, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे कुमार कंपन ने मधुरा को जीता था। गंगा देवी कौन थी? कुमार कंपन की पत्नी थी। एक राजा था साथियों, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, इसकी उपाधि बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इस हरिहर द्वितीय ने साथियों बहमनियों से, बहमनी जो राजा थे, इनसे बेलगांव और गोवा को जीता था। बेलगांव और गोवा जीतने वाला विजयनगर का शासक कौन था? हरिहर द्वितीय था। इसकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज थी। किससे जीता था? बहमनियों से जीता था साथियों। आगे देखिएगा, जो 4 राजवंश थे इनके संस्थापक पूछता है। संगम वंश का संस्थापक तो हरिहर और बुक्का 2 भाई हो गए। हरिहर और बुक्का, संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में इन दोनों ने किया। संगम वंश के बाद सालू वंश था। सालू वंश, सालू वंश का संस्थापक पूछेगा तो नरसिंह सालू था। नरसिंह सालू। इसके बाद तुलु वंश, तुलु वंश था साथियों। इसी तुलु वंश में कृष्णदेवराय और देवराय प्रथम द्वितीय राजा थे। तुलु वंश का संस्थापक था साथियों वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, तुलु वंश का शासक वीर नरसिंह। इसके बाद जो है साथियों युद्ध हुआ था एक, 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। तुलु वंश के समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध किस सन में हुआ? 1565 में। इस युद्ध का कई नाम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहते हैं। इसी को साथियों बन्नर हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। बन्नर हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध साथियों बहमनी राजवंश था, बहमनी राजवंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में 4 राजवंश था जो युद्ध लड़ा था। वैसे बहमनी साम्राज्य में इतिहास में साथियों 5 वंश था। 5 वंश में से 4 ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें था अहमदनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीजापुर और बीदर। बरार इसमें नहीं था साथियों। बरार को मिला दिया जाएगा तो बहमनी साम्राज्य पूरा होगा। इसमें 5 राजवंश थे, 5 साम्राज्य थे, 5 क्षेत्र थे, जिसमें से बरार इसमें नहीं था। बरार विजयनगर के विरुद्ध नहीं लड़ा था। ये चारों मिलकर के बहमनी साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य से लड़ाई लड़े। विजयनगर साम्राज्य हार गया, बहमनी साम्राज्य जीत गया था। इसके बाद साथियों तुलु वंश के बाद आरवीडू वंश की स्थापना हुई। आरवीडू वंश, आरवीडू वंश का संस्थापक था तिरुमल। आरवीडू वंश का संस्थापक था तिरुमल। एक एक पॉइंट को देखिएगा, लिखिएगा, याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है विजयनगर साम्राज्य से। मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य आजकल एग्जाम में खूब पूछ रहा है। इसके अलावा देखिएगा आगे, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों। कृष्णदेवराय एक राजा था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेवराय। इसका वंश अगर पूछा जाए तो तुलु वंश, तुलु वंश का ये राजा था साथियों। इसने नागलपुर नगर को बसाया था। नागलपुर नगर का निर्माण कराया। इसने विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा साथियों इसके दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान रहते थे। 8 तेलुगु विद्वान किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। कौन थे ये? 8 तेलुगु के विद्वान थे साथियों। कृष्णदेवराय के समय को साथियों क्लासिकल युग कहा जाता है। क्लासिकल युग किसका था? क्लासिकल युग कृष्णदेवराय का था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है?
तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कृष्णदेवराय के समय को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। इसने एक रचना लिखी थी अमुक्त माल्याद। कृष्णदेवराय जो राजा था, अमुक्त माल्याद नामक एक तेलुगु का ग्रंथ लिखा था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोतियों की माला। शाब्दिक अर्थ होता है मोतियों की माला। अमुक्त माल्याद रचना कृष्णदेवराय की थी। इसकी उपाधि थी साथियों, कृष्णदेवराय की एक उपाधि थी, उपाधि को याद रखिएगा, आंध्र भोज कहा जाता था इसे। आंध्र भोज उपाधि किसकी थी? कृष्णदेवराय की थी। एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में दीजिए, गंभीर रूप से पढ़ाई करने वाले छात्र की हाजिरी लग जाएगी। आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य की उपाधि किसकी थी? याद करके आंध्र भृत्य की। अब बताइए कि आंध्र भृत्य की उपाधि किसकी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय इसके दरबार में पुर्तगाली यात्री आए थे। पुर्तगाली यात्री, नाम था डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके दरबार में आए थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। कृष्णदेवराय के बाद इसका भाई राजा बना, उसका नाम था अच्युत राय। अच्युत राय, अच्युत राय के समय में साथियों नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री आया था। नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री अच्युत राय के दरबार में आया था। थोड़ा और बात ध्यान रखिएगा, देवराय प्रथम एक राजा था, देवराय द्वितीय था। इन दोनों के दरबार में एक यात्री आए थे, उनके बारे में पूछता है। देवराय के दरबार में निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी नामक इटली का यात्री आया था। निकोलो कोंटी कहां से आया था? इटली से आया था। अच्छा, इसके दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में साथियों अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक फारसी था। फारसी मतलब ईरानी। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। प्रसिद्ध विद्वान श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध विद्वान श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे साथियों। देवराय द्वितीय ने साथियों, देवराय द्वितीय ने महाभारत ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद करवाया था। महाभारत ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद किसने कराया था? देवराय द्वितीय ने कराया था। किसने किया था पूछ देगा। टिक्कन, नन्नय टिक्कन और येरन, ये तीनों विद्वान थे। इन लोगों ने मिल करके महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया है, नन्नय टिक्कन और येरन। साथियों एक प्रश्न पूछा है, तालिकोटा के युद्ध के समय राजा कौन था, वंश कौन था? तालिकोटा का जो युद्ध हुआ किस सन में हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ। इस समय साथियों शासक जो था, राजा जो था, वो तुलु वंश का था। तुलु वंश का राजा था, नाम था सदाशिव, सदाशिव। और मंत्री जो था वो राम राय था, मंत्री राम राय था। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की हार होती है, विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। उसके बाद चौथा जो राजवंश था आरवीडू राजवंश, इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने किया। 1570 ईस्वी में तिरुमल तुलु वंश के बाद आरवीडू वंश की स्थापना करता है। हम्पी में एक मंदिर है विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था। और एक और मंदिर था विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर और विठल स्वामी मंदिर दोनों विजयनगर साम्राज्य द्वारा स्थापित कराया गया था। विठल स्वामी मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में है, इसके 56 तक्षित स्तंभ हैं, यानी कि खंभे हैं। इन खंभों पर चोट करने से साथियों संगीतमय ध्वनि निकलती है। दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। इसके खंभों पर अगर चोट किया जाए तो उससे संगीतमय मधुर ध्वनि निकलती है। कौन सा जगह है? विठल स्वामी मंदिर है साथियों।
साथियों यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं सबको हमने कलेक्ट करके एक ही प्रश्न में डाल दिया। आप सबको लिख करके नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों की वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो साथियों अभी हमने पढ़ा गंगा देवी। गंगा देवी इसका उत्तर हो जाएगा। गंगा देवी कौन थी? साथियों यह कुमार कंपन की पत्नी थी। कुमार कंपन की पत्नी थी। कुमार कंपन ने मदुरा को जीता था और उस मदुरा विजय का वर्णन गंगा देवी ने अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में किया है। मदुरा विजयम की रचना गंगा देवी ने किया था। अगला देखिएगा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। गोवा को छीना, गोवा को जीता बहमनियों से, और गोवा के साथ साथ बेलगांव, कर्नाटक का बेलगांव, इसको भी जीता था। किसने साथियों? हरिहर द्वितीय ने। अभी हम लोगों ने किया, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा और बेलगांव छीना था, जीता था। इसकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसकी थी? हरिहर द्वितीय की थी। साथियों कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो साथियों 8 तेलुगु के कवि विद्वान थे, कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। इनको कृष्णदेवराय ने अष्टदिग्गज कहा है। उत्तर क्या हो जाएगा? अष्टदिग्गज मतलब 8 तेलुगु के कवि। अगला देखिएगा, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा गया है? आंध्र भोज उपाधि साथियों कृष्णदेवराय की थी। आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेवराय की थी। देखिएगा इसको भी हम लोगों ने डिटेल में किया। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? नांगलपुर या नागलपुर नगर की स्थापना साथियों कृष्णदेवराय ने की। नागलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न पूछा गया है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, मतलब विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक जो यात्री था वह किसके समय में आया था? उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के दरबार में साथियों अब्दुल रज्जाक आया था, फारसी या ईरानी। और देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कोंटी आया था, इटली क्षेत्र से। साथियों देवराय द्वितीय का एक उपाधि था गजबेटकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, गजबेटकर किसकी उपाधि है? देवराय द्वितीय की उपाधि है गजबेटकर। हाथियों का शिकारी इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। आगे देखिएगा, 9वां प्रश्न पूछा गया है, निकोलो कोंटी कौन था? साथियों निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के दरबार में आया था। 10वां प्रश्न पूछा गया है, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? तो साथियों 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध साथियों 1527 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध का अन्य नाम है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नरहट्टी का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किसे कहते हैं और बन्नरहट्टी का युद्ध किसे कहते हैं और कब हुआ था? तो आप उत्तर कर ले जाएंगे 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध को कहा जाता है। किसके किसके मध्य लड़ा गया? बहमनी साम्राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। बहमनी साम्राज्य में 4 राज्य था। 4 राज्य कौन कौन से थे? तो देखिएगा इसमें था सबसे पहले अहमदनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा, 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 इसके अलावा बीजापुर, बीजापुर और चौथा था बीदर। टोटल बहमनियों में 5 राज्य थे साथियों, जिनमें से बरार, बरार में दरार पड़ गया था इसलिए बरार युद्ध नहीं लड़ा था। बरार नहीं था तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के साथ, इन चारों ने लड़ा था, बरार अलग था। अगर बरार को उसमें मिला देंगे तो बहमनी राज्य पूरा हो जाएगा। बहमनी में 4 नहीं 5 थे कुल, लेकिन लड़ाई में सिर्फ 4 थे साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष साथियों हम्पी में मिलता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। अवशेष क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो लड़ाई हुआ था कुलू वंश के समय में, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का, वो बड़ा भीषण संघर्ष था, बड़ा भीषण लड़ाई हुआ था। उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था साथियों। अगला देखिएगा, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? साथियों देवराय द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु के कवि थे, वो रहते थे। और यही देवराय द्वितीय है जिसकी उपाधि थी गजबेटकर। गजबेटकर। और अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था वो देवराय द्वितीय के ही दरबार में आया था साथियों। 13वां प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है साथियों। हमने चर्चा किया था पूर्व में, हम्पी में ये स्थित है। अच्छा, इसी के तरह मिलता जुलता नाम है विरूपाक्ष मंदिर भी। विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर, दोनों मंदिर साथियों विजयनगर साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने अर्ज विभाग साथियों सैन्य विभाग था। इस सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का ए। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसको दीवाने अर्ज कहा गया। आगे देखिएगा 15वां प्रश्न, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? साथियों कृषि विभाग था। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो क्या पूछा है? ऑप्शन में दिया सेना, राजस्व, कृषि। कृषि हो जाएगा। 15 का उत्तर अमीर कोही कृषि विभाग था साथियों। 16वां प्रश्न देखिएगा, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की? ई से इल्तुतमिश और ई से इकता व्यवस्था, याद करे रहिएगा। अच्छा, भारत में गोरी ने किसको इक्तादार बनाया था? तो ऐबक को बनाया था। और भारत में इकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया। क्या था यह? साथियों ये भूमि पर लगान वसूलने के लिए, लगान लेने के लिए एक व्यवस्था था जिसमें भूमि को सेना या सेना के अधिकारियों को दे दिया जाता था और वो उस पर किसानों से खेती कराते थे और लगान वसूल करके राजा को, सुल्तान को देते थे। उनको कहा जाता था इक्तादार। जो इक्ता प्राप्त करते थे उनको इक्तादार कहा जाता था। जैसे जमींदार वैसे समझिए इक्तादार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 17वां प्रश्न देखिएगा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? इसे चौधरी कहा जाता था साथियों। सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत में मध्यकाल में सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। चौधरी इसे कहा जाता था। 18वां प्रश्न देखिएगा, सर्व नामक कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर। सिंचाई पर साथियों याद होगा आपको, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाया और सिंचाई विभाग की स्थापना की और सिंचाई के लिए एक नया कर लगाया था जिसे हक सर्व कहा जाता था या सर्व कहा जाता था। तो सर्व सिंचाई कर था साथियों, सिंचाई कर था। 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? साथियों इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसका उत्तर हो जाएगा। चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। साथियों चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये दोनों इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्का सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाया था जिसका नाम ये था। चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। अगला प्रश्न देखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाई अलाउद्दीन, आसानी से याद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण मेहरौली गांव में करवाया जहां पर कुतुब मीनार स्थित है साथियों, वहीं पर अलाई दरवाजा निर्मित हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। 21वां प्रश्न देखिएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो साथियों कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने किया था। चित्तौड़ साथियों मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ राज्य की राजधानी जहां पर राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जहां के राजा थे, वहीं पर राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में। उत्तर हो जाएगा 21 का ए साथियों। 22वां देखिएगा,
किताबुल हिंद, किताबुल हिंद रचना के लेखक कौन थे? अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ आने वाला यात्री अल-बरूनी, महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला अल-बरूनी, इसी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम भी अल-बरूनी था साथियों। अगला देखिएगा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म साथियों उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एटा जिला में, एटा जिला में पटियाली गांव में हुआ था। पटियाली गांव में कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। यहाँ उत्तर क्या दिया है? एटा दिया हुआ है साथियों। अगर कासगंज दे दे ऑप्शन में तो आप कासगंज को टिक करिएगा। एटा जनपद से अलग होकर के उत्तर प्रदेश में नवीन जनपद कासगंज बना है, तो वर्तमान लोकेशन इसका कासगंज पटियाली, पटियाला नहीं है पंजाब वाला, पटियाली में। अमीर खुसरो साथियों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनका दरगाह दिल्ली में स्थित है। इनकी उपाधि, निजामुद्दीन औलिया की उपाधि पूछा है कई बार परीक्षा में, महबूबे इलाही कहा जाता था। महबूबे इलाही किसकी उपाधि थी? निजामुद्दीन औलिया की थी। दिल्ली में इनका दरगाह है। साथियों अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। इन दोनों लोगों ने 7 सुल्तानों का समय देखा था। पूछे किसने 7 सुल्तानों का समय देखा था? किसने 7 सुल्तानों का समय देखा? तो 7 सुल्तानों का समय दोनों लोगों ने देखा था। 7 सुल्तानों का दरबार या समय देखा था निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों ने। लेकिन पूछे कि निजामुद्दीन औलिया किसके दरबार से संबंधित थे? किसी के दरबार में नहीं रहते थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके दरबार में? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो दरबारी विद्वान किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के, याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने एक सहतर जिसे बाद में सितार कहा गया, सितार कहा गया, इसका आविष्कार किया था साथियों वीणा यंत्र से। प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा में 3 तार जोड़ करके सितार या सहतर का निर्माण कराया। वीणा में 3 तार जोड़ करके सहतर या सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। और खड़ी बोली के जनक कौन है? खड़ी बोली के जनक अपने भारत में अगर पूछेगा तो अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो थे। साथियों इनका मूल नाम अगर पूछेगा अबुल हसन, मूल नाम इनका अबुल हसन, मूल नाम अबुल हसन। और इनकी रचनाएं पूछता है, इनकी रचनाएं पूछता है, देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा सी। इनकी रचनाओं को देखिएगा, अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, तुगलकनामा, नूह, सिपह सलार, सिपह सलार, खजाइनुल फतह, खजाइनुल फतह, मिफ्ताउल फतह, मिफ्ताउल फतह। ये सारी रचनाएं किसकी है पूछेगा? ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं साथियों, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। 24वां प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 7 सुल्तानों का समय देखा था इन्होंने। उत्तर हो जाएगा 24 का ए। अगला और अंतिम प्रश्न, अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, तीनों थे साथियों। अमीर खुसरो तीनों थे। 25 का उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार साथियों 17वां वीडियो क्लास गर्व सीरीज का पूरा होता है, जिसमें हम लोग इतिहास का संपूर्ण अध्ययन कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना करके पढ़ रहे होंगे। एक एक पॉइंट को बारीकी से नोट्स बनाइएगा। हमारे साथ 4-6 महीने आप लगे रहिए। जब संपूर्ण आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने नोट्स को रिवाइज करके पढ़िएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, यूपी SSSC का हो, पेट का हो, हर परीक्षा में आपका जीएस में बेस्ट स्कोर रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।